नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 7 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, नारगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश से है? ईरान से है। जेल में बंद सबसे प्रमुख ईरानी महिला अधिकार वकील नारगिस मोहम्मदी ने देश में महिला के उत्पीड़न से लड़ने के लिए 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। P20 का विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। नोवा G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भी पहली बार शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों के 25 वक्ताओं, 10 उप वक्ताओं और 50 संसद सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के लिए 4 सत्रों की योजना बनाई गई है, जिसमें लोकतंत्र की ताकत पर उद्घाटन सत्र और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा पर गहन चर्चा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के उप प्रधानमंत्री ने एटो आसियान शिखर सम्मेलन में ईडा मंडप का उद्घाटन किया। मलेशिया के उप प्रधानमंत्री दातुक सेरी फदिल्लाह यूसुफ ने 5 अक्टूबर 2023 को कुआलालंपुर मलेशिया में 4 से 6 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाले एटो एक्सेलरेट टू नेट जीरो आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ईडा मंडप का उद्घाटन किया। ईडा पवेलियन नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी की उपलब्धियों, विशेषज्ञता और योगदान को प्रदर्शित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करने और नवीकरण ऊर्जा विकास में देश की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए ईडा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? श्री अर्जुन मुंडा झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आदि महोत्सव जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक वार्षिक पहल है, जो जनजातीय उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, वाणिज्य और सदियों पुरानी पारंपरिक कलाओं की भावना का जश्न मनाती है। इस आयोजन में जनजातीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद और स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रदर्शन करने वाले 150 से अधिक स्टॉल होंगे। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG और वन धन केंद्र लाभार्थी सहित लगभग 336 जनजातीय कारीगर और कलाकार महोत्सव में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के सांगवान ने किस स्थान से CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दिखाई? शिलोंग में। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के सांगवान ने शिलोंग से CRPF महिला बाइकर्स के एक समूह यशस्विनी के क्रॉस एंट्री बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से CRPF देश में नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए इस बाइक रैली का आयोजन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा चरण 9 को केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 7 से 9 अक्टूबर 2023 तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन के साथ 7 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के रामनाड जिले के थोड़ी में सागर परिक्रमा चरण 9 का शुभारंभ करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति तमिलनाडु के 8 तटीय जिलों पुदुकोट्टई, तंजावुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई, कराईकल और पुडुचेरी में अपनी उपस्थिति के साथ कार्यक्रमों का दौरा करेंगे और इसकी शोभा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पुरुष तीरंदाजी रिकर्व टीम ने एशियाई खेल 2023 में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। टीम में कौन कौन थे? अतुल दास, धीरज बोम्मा-देवरा और तुषार शेलके। 19वें एशियाई खेलों में अतुल दास, धीरज बोम्मा-देवरा और तुषार शेलके की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को कोरिया के खिलाफ 1-5 से हार के बाद फाइनल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय तिकड़ी स्वर्ण पदक मैच में ली वुसोक, ओहो जिन हाइक और किम जे देओक की कोरियाई टीम से 1-5 से हार गई। यह एशियाई में रिकर्व टीम इवेंट में भारत का पहला रजत पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? जॉन फॉसे ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? जॉन फॉसे। नॉर्वेजियन लेखक और नाटककार जॉन फॉसे को वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फॉसे को उनके उपन्यास नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अनकही को आवाज देते हैं। हाल के वर्षों में साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एनार्क्स 2022 का मिला है। तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल्ला
अब्दुल्ला रज़ाक कुरना को 2021 का नोबेल पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अमेरिका कवि और निबंधकार लुइस गुल को 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडके 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में उद्यमिता और जलवायु लचीलेपन का समर्थन करने के लिए एसबीआई फाउंडेशन और कौन शामिल हुए? विल ग्रो जॉइन। एसबीआई फाउंडेशन और विल ग्रो ने देश में गंभीर विकास चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन त्वरण प्रदान करने वाले उच्च प्रभाव वाले इंक्यूबेटरों का समर्थन करने के लिए इनोवेटर्स फॉर भारत पहल शुरू करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 2023 का विषय क्या है? टुगेदर स्ट्रोंगर। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो सेरेब्रल पॉलिसी सीपी और इसके व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालता है। 2023 में विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस का विषय टुगेदर स्ट्रोंगर है। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस की अवधारणा 1 मिनट में मेरी दुनिया बदले नामक एक छोटे अभियान से शुरू हुई। इस अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में सेरेब्रल पॉलिसी अलियांस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला सुरंग हाल ही में खबरों में देखी गई, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 को रखी थी और इसका निर्माण 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुरंग सेला टनल पर 90% निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमासिक मौद्रिक नीति में घोषित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेपो दर क्या है? 6.50%। आरबीआई ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। जोखिम समान रूप से संतुलित है। गवर्नर शक्तिकांत दास। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने स्थिति बरकरार रखी और रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा। यह चौथी बार है जब आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक जीडीपी पर वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है और कौन सा मंत्रालय इसके संचालन की देखभाल करेगा? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। देश भर में हल्दी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत बोर्ड भारत में हल्दी और हल्दी से संबंधित उत्पादों के विकास के लिए समर्पित होगा। भारत दुनिया में हल्दी का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। इंपोर्टेंट पॉइंट है, हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। विश्व में हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका। हल्दी से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हल्दी एक मसाला है जो कुरकुमा लौंग पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। यह अदरक की प्रजाति से संबंधित है और इसका उपयोग सैकड़ों वर्षों से खाना पकाने के लिए किया जाता रहा है। हल्दी गहरे सुनहरे नारंगी रंग की होती है और इसका स्वाद गरम कड़वा होता है। इसका उपयोग अक्सर स्वाद या रंग के लिए किया जाता है। करी पाउडर, सरसों, मक्खन, पनीर। हल्दी में करक्यूमिन नामक रसायन होता है जो सूजन को कम कर सकता है। करक्यूमिन हल्दी को पीला रंग भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं भारत EU साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई है? ब्रुसेल्स में। 7वीं भारत EU साइबर वार्ता ब्रुसेल्स में आयोजित की गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीति साझेदारी के संदर्भ में दोनों पक्षों ने साइबर संवाद तंत्र की सराहना की क्योंकि इस साइबर स्पेस से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने साइबर स्पेस में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आपराधिक उपयोग से निपटने में सहयोग पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए पर आधारित यूएई की नई भुगतान कार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वीजा और मास्टर कार्ड जैसे वैश्विक कार्ड नेटवर्क के साथ प्रतिस्पर्धा करना। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रुपए कार्ड पर आधारित संयुक्त अरब अमीरात की भुगतान कार्ड योजना के विकास और लॉन्च के लिए रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और
एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों नेता संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कार्ड योजना कार्यान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक की सहायक कंपनी अल इतिहाद भुगतान एईपी के बीच एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के भी गवाह बने। समझौते के अनुसार एनपीसीआई और एईपी भारत के रुपए कार्ड की तर्ज पर संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय घरेलू कार्ड योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और संचालन के लिए मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति गुप्ता और टीवी कीर्स। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, फैक्ट देखते हैं। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके काम के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर टीवी कीर्स एनडब्ल्यू स्पिनोजा पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। यह पुरस्कार उन्हें हेग में नीदरलैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिजग्राफ द्वारा प्रदान किया गया। डच रिसर्च काउंसिल एनडब्ल्यूओ पुरस्कार का मूल्य 1.5 मिलियन यूरो है, जिसे गुप्ता वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के उपयोग से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? भूपेंद्र भाई पटेल। इसका उद्घाटन 10 जनवरी 2024 को भारत के गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो पूरे विश्व से व्यवसाय और निवेशकों को आकर्षित करता है। शिखर सम्मेलन में गुजरात के सबसे अनुकूल निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने वैश्विक व्यवसाय को शिखर सम्मेलन में भाग लेकर राज्य के विशाल विकास संभावित अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम मलिक ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की फ्री स्टाइल 62 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। वह किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। महिला की फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम वर्ग में सोनम मलिक ने कांस्य पदक जीता। सोनम मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम वर्ग में चीन की लोंगजिया को 7-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारण विकास के लिए एशियाई प्रशांत संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए AIBDGC का अध्यक्ष चुना गया है, जो एक अभूतपूर्व घटना है। इससे एशियाई प्रशांत और दुनिया भर के प्रसारण संगठनों का भारत पर भरोसा दिखता है और भारत प्रसारण को दोस्तों 7 अक्टूबर की करंट अफेयर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।